एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। उसके अंदर अपन जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए या आप आरएस के या जो भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, जो कि है राजस्थानी पेंटिंग्स। इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। जहाँ तक है अपन इजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं अपन आज की वीडियो। जो राजस्थानी की जो पेंटिंग्स है उसके बारे में जय सिंह नीराज थे, उन्होंने ये उसके बारे में लिखा था। राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में, जो राजस्थानी पेंटिंग्स थी वो इंडिया के अदर स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड थी, पर जो ये स्टाइल थी वो ओनली राजस्थान स्टेट में ही फ्लोरिश्ड हुई थी। जो अपन हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो जैसे जो अपन राजस्थान के जो आर्ट कल्चर या आर्किटेक्ट के बारे में अपन जब पढ़ते हैं, तो जो यहाँ जो स्टोरीज़ होती थी, जैसे कि वॉर की, ब्रेवरी की, वो अपन को देखने में मिलती है राजस्थानी पोइट्री में, राजस्थानी पेंटिंग में, राजस्थानी आर्किटेक्चर में। जो राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल थी वो डेवलप्ड हुई थी मुग़ल इम्पैक्ट से। मुग़ल इम्पैक्ट से पहले वो इमेच्योर थी, पर मुग़ल इम्पैक्ट होने के बाद वो बिल्कुल डेवलप्ड स्टेज पे आ गई थी पेंटिंग्स, और अकबर का भी पैट्रोनाइज्ड अपन को देखने को मिलता है। जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स थी वो 16वीं सेंचुरी में डेवलप्ड हुई थी राजस्थान की मैनी सिटीज़ में। जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो गया था, तो जो वो पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे वो राजपूत्स के अंडर में आ गए थे। जो पेंटिंग थी वो डिपिक्ट थी मैनी फील्ड ऑफ सोशल लाइफ। जो सोशल लाइफ की जो फील्ड्स होते हैं उसके बारे में ये पेंटिंग्स थी, और इन पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट था वो 2 पॉइंट में था। एक तो था जो नेचुरल सीन्स होते हैं, और जो दूसरा था वो था डांसिंग सीन्स। जो कोर्ट्स होते थे राजा और महाराजाओं के, उस कोर्ट्स में जो डांसिंग सीन्स होता था वो भी इन पेंटिंग्स का मेजर सब्जेक्ट्स था। जो ये पेंटिंग्स थी वो मुग़ल पेंटिंग्स से इंस्पायर्ड थी। 18वीं सेंचुरी के अंदर जो मुग़ल स्टाइल्स की जो पेंटिंग्स थी राजस्थान में, वो टोटली इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी राजपूत स्टाइल में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब राजस्थानी स्टाइल जो पेंटिंग्स थी वो मुग़ल इम्पैक्ट के बाद डेवलप्ड हुई थी, पर जैसे ही मुग़ल एम्पायर जो था वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया था, तो जो वो आर्टिस्ट थे वो राजपूत रूलर के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से जो ये राजस्थान के अंदर मुग़ल स्टाइल की जो पेंटिंग थी वो टोटली इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। जो राजस्थानी पेंटिंग्स थी उसकी बहुत सारी स्कूल्स थी, और उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स फीचर्स भी थे। ये जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स थी वो राइज हुई थी राजस्थान के मैनी रीजन्स में, और उनका जो डेवलपमेंट हुआ था वो भी डिफरेंट था, क्योंकि उसमें 2-3 इम्पैक्ट्स थे। एक तो था रीजनल इम्पैक्ट था, और जो पेंटर्स थे उन्होंने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल की पेंटिंग्स डेवलप्ड हुई थी और राइज हुई थी। राजस्थानी स्टाइल की पेंटिंग्स को डेवलप करने के लिए बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन भी था, जैसे कि फोल्क टेल्स, रूलर्स, फेडरल चीफ्स, मर्चेंट्स। और राजस्थानी पेंटिंग्स थी उनको बाद में राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया। जो पेंटिंग्स थी उनके अंदर जो पेंटर्स थे उन्होंने जो रिलीजन होता था उनको सेंटर रखा गया था। पेंटिंग्स कह लो या जो स्कल्पचर्स होते थे उनको कह लो, तो उसके अंदर जो रिलीजन था उसको सेंटर रखा गया था। और 18 और 17 सेंचुरी के अंदर बहुत सारी सब स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स स्कूल या सब स्टाइल ऑफ स्कूल्स कह लीजिए या सब स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स कह लीजिए, उनका ओरिजिनेट हुआ था, जिसमें से 4 टाइप होते थे सब स्टाइल ऑफ पेंटिंग या सब स्कूल ऑफ पेंटिंग। उसमें फर्स्ट तो था मेवाड़, दूसरा था मारवाड़, थर्ड था ढूंढार एंड फोर्थ था हाड़ौती।
जो मेवाड़ रीजन की अपन बात करें, मेवाड़ के अंदर जो रीज़न आता था जहाँ पे ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग या जो मेवाड़ी पेंटिंग्स थी वो डेवलप्ड हुई, राइज हुई, तो वो जो रीज़न था मेवाड़ का, चामवड़, उदयपुर, नाथद्वारा एंड देवगढ़, जो मेनली मेवाड़ का रीजन था, वहीं पर ये पेंटिंग्स का राइज हुआ और डेवलप्ड हुआ और वो ही मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के एरिया में आती थी। दूसरा था मारवाड़। मारवाड़ जो था उसमें था जयपुर, आमेर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, करौली और एक्सेट्रा। ये सब मारवाड़ जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी उसके अंदर ये एरिया आता था। ढूंढार आपको पता है कि ढूंढारी एक बोली भी है, तो जो ढूंढार एरिया है वो बेसिकली जयपुर के सराउंडिंग एरिया है, यानी कि आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, करौली, उनियारा एक्सेट्रा। अब फोर्थ है अपनी हाड़ौती स्टाइल ऑफ पेंटिंग या हाड़ौती सब स्कूल ऑफ पेंटिंग। उसके अंदर जो हाड़ौती का रीज़न आता है जयपुर मतलब अपने राजस्थान का, जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सब आपको पता है हाड़ौती रीजन है, तो ये हाड़ौती सब स्कूल ऑफ पेंटिंग का रीज़न हो गया। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में कितनी सब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है और उनका रीज़न क्या क्या है और वहाँ पे उनके अंडर में कौन कौन से प्लेसेस या कौन कौन सी जगह आती थी, तो आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे स्टार्ट कर। बेसिकली अपन इन चारों सब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपनी सब स्कूल ऑफ पेंटिंग है राजस्थान की सबसे फेमस पेंटिंग, जो कि है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके अंदर जो एरिया आता था मैंने आपको बताया था, जैसे कि चामवड़, उदयपुर, नाथद्वारा एंड देवगढ़, ये तो हो गया इसका एरिया। और जो ये मेवाड़ की जो पेंटिंग्स थी, जो मेवाड़ सब स्कूल के अंदर जो पेंटिंग्स थी वो नेचुरली राजस्थानी पेंटिंग्स थी और इनके अंदर रीजनल जो मेवाड़ का जो मतलब जो रीजनल जो भी स्पेशलिटी थी वो इन पेंटिंग्स में अपन को देखने को मिलती थी। अब अपन बात करते हैं एक हिस्ट्री के मेन पॉइंट की। 1615 एडी के अंदर जब अमर सिंह ने एक ट्रीटी साइन की थी मुगल्स के साथ, उसके बाद अपन को जो मेवाड़ की जो पेंटिंग्स थी उनमें अपन को मुग़ल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और जो ये ट्रीटी साइन हुई थी उसी के बाद अपन कह सकते हैं कि जो मेवाड़ सब स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी वो मैच्योर हुई थी और वो डेवलप्ड भी हुई थी। और वो टाइम पीरियड था 1625 to 52 AD। 1625 to 1652 AD के अंदर अपन को ये मेवाड़ की जो पेंटिंग्स थी अपन को मैच्योर देखने को मिलती है। जो ये पोर्ट्रेट थी जो वहाँ की जो एम्बिशन है या वहाँ की जो लेगेसी है उसको दर्शाती थी। और यहाँ पे जो मेन आर्टिस्ट था वो मनोहर था, जिसने बालकांड रामायण के बारे में पेंट किया था। और जो पेंटिंग्स थी वो ओनली पोर्ट्रेट थी रूलर्स की लेगेसी और उनके जो भी मतलब जो चेंजेस होते थे सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, वो अपन को इन पेंटिंग से देखने को मिलता है। और जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी उनको मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए भी बहुत जाना जाता है, और जो कि 17 और 18 सेंचुरी में राइज हुई थी। और जो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स थी उसके अंदर जो ना स्मॉल इलिस्ट्रेशन पोर्ट्रेट होता था और ये ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी में फ्लरिश्ड हुई थी। और जो कलर्स होते थे इस पेंटिंग के वो बहुत ही सिंपल होते थे और इमोशनल अपील्स अपन को देखने को इन पेंटिंग्स में मिलती थी। 16th सेंचुरी में इसको पहाड़ी रागमाला के नाम से भी जाना गया था। रागमाला एक म्यूज़िकल नोट सीरीज़ है जिसके अंदर जो कि चावन में करी गई थी 1605 एडी में। और ये जो कि चावन था जो कि अर्ली कैपिटल था इस स्टेट का, क्योंकि महाराणा प्रताप की वजह से। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महाराणा प्रताप और चावन इसमें क्या रिलेशन था या वहाँ से क्या स्टोरी जुड़ी हुई है, या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
और यहाँ के जो फेमस पेंटर्स थे वो थे साहिबदीन, जगत सिंह एंड मनोहर। जो पोर्ट्रेट थी वो रूलर्स की लाइफ को, रिलीजियस थीम्स को कंटिन्यूनी पॉपुलर बनाने के लिए ये पेंटिंग्स थी। ठीक है, आज अपन ने राजस्थानी सब स्कूल ऑफ पेंटिंग का वन पार्ट जो कि है मेवाड़ सब स्कूल ऑफ पेंटिंग वो डिस्कस कर लिया। अपन नेक्स्ट पार्ट में मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती रीजन को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।